आयरा को जब पता चलेगा कि काम्यार ज़ख्मी हालत में अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है तो उसी वक्त आयरा फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाएगी और डॉक्टर से पूछेगी कि काम्यार की तबीयत कैसी है। और उस पर डॉक्टर कहता है कि काम्यार को थोड़ी देर बाद होश आ जाएगा। ये सुनकर आयरा फ़ौरन अपने घर चली जाएगी। काम्यार अस्पताल से ठीक होने के बाद आयरा को कॉल करता है। उसके बाद काम्यार फ़ौरन अपनी गाड़ी में बैठकर अपने घर जाता है और अपने अब्बू से कहता है कि मैं आयरा से निकाह करने जा रहा हूँ। ये सुनकर काम्यार की अम्मी और अब्बू के होश उड़ जाते हैं। काम्यार उसी वक्त मौलवी साहब के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आयरा के साथ निकाह करना है, आप मेरे साथ आयरा के घर चलिए। इस पर मौलवी साहब राज़ी हो जाते हैं। काम्यार फ़ौरन मौलवी साहब को लेकर आयरा के घर पहुंच जाएगा। आयरा का घर दरवाज़ा खोलने का नादिर आता है और काम्यार से पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। उस पर काम्यार नादिर से कहता है कि मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ। ये कहकर काम्यार फ़ौरन आयरा के घर के अंदर चला जाएगा। सामने इरफान साहब काम्यार और मौलवी साहब को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि काम्यार तुम यहाँ क्या करने आए हो। और इस पर काम्यार कहता है कि मैं आयरा से निकाह करने आया हूँ। ये सुनकर इरफान साहब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आयरा की माँ फ़ौरन फलक के पास जाती है और कहती है कि काम्यार आयरा से निकाह करने आया है, तुम जल्दी से आयरा को तैयार करके नीचे आ जाओ। इसी वक्त फलक और आयरा के कमरे में जाती है और कहती है कि अभी काम्यार के साथ तुम्हारा निकाह होने वाला है। ये सुनकर आयरा भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगी। फलक आयरा को तैयार करके काम्यार के पास लेकर आएगी। काम्यार आयरा को शादी का ड्रेस में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा और आयरा स्टेज पर आकर काम्यार के साथ बैठ जाएगी। इरफान साहब मौलवी साहब से कहते हैं कि निकाह शुरू कर दिया जाए। ये सुनकर मौलवी साहब काम्यार से पूछते हैं कि क्या आपको आयरा के साथ निकाह कबूल है। इस पर काम्यार कहता है कि जी हाँ कबूल है। उसके बाद मौलवी साहब आयरा से पूछते हैं कि क्या आपको काम्यार से निकाह कबूल है। आयरा हाँ कहने ही वाली होगी कि तब उसी वक्त इरफान साहब को आता है हार्ट अटैक और दिल का दौरा पड़ने से ये कहते हैं इरफान साहब बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर आयरा स्टेज से उठकर जाती है, इरफान साहब को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन जब इरफान साहब को होश नहीं आता तो काम्यार और आयरा अपना निकाह मुकम्मल किए बिना ही फ़ौरन इरफान साहब को अपनी गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लेकर जाएंगे। डॉक्टर जल्दी से इरफान साहब को इमरजेंसी रूम में लेकर जाएगा। पीछे से फलक और इश्तियाक भी आ जाएंगे। आयरा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। काम्यार आयरा को चुप करवाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर इरफान साहब के कमरे से बाहर निकलता है तो आयरा काम्यार डॉक्टर से इरफान साहब की तबीयत के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर बताता है कि इरफान साहब को हार्ट अटैक हुआ है और उनके पास ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। ये सुनकर काम्यार और आयरा के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त काम्यार अपने अबू सोहेल को कॉल करके बताता है कि इरफान साहब की तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से अस्पताल पहुंच जाइए। ये सुनकर सोहेल साहब अपनी बेगम को लेकर अस्पताल पहुंच जाएगा। उसी वक्त एक नर्स आती है और आयरा से कहती है कि इरफान साहब को होश आ गया है। ये सुनकर आयरा काम्यार के साथ इरफान साहब के कमरे में जाएगी। इरफान साहब आयरा से कहते हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी आंखों से काम्यार और आयरा की तुम्हारी शादी देखूं, लेकिन मेरे पास ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। उसी वक्त सोहेल साहब आते हैं और इरफान साहब से कहते हैं कि मेरा वादा है कि मैं काम्यार और आयरा की शादी ज़रूर करवाऊंगा। अचानक उसी वक्त डॉक्टर आता है और आयरा से कहता है कि आप इरफान साहब को वापस घर लेकर जा सकते हैं, लेकिन उनके पास ज़िंदा रहने के लिए बहुत ही कम दिन बचे हैं। ये सुनकर आयरा और काम्यार इरफान साहब को फ़ौरन घर लेकर आते हैं। इरफान साहब काम्यार से कहते हैं कि कल तुम्हारा और आयरा का निकाह है, मैं अपने हाथों से करवाऊँगा। ये सुनकर काम्यार अपने घर चला जाता है और जाकर बिस्तर पर सोने ही वाला होता है कि थोड़ी देर में काम्यार की आयरा का फ़ोन आता है कि भाई जो है हमारे घर आओ और इरफान साहब की आखिरी वक्त है। ये सुनकर काम्यार फ़ौरन आयरा के घर पहुंच जाता है। उसी वक्त इरफान साहब एक हाथ से काम्यार का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से आयरा के हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम आयरा को कभी अकेला मत छोड़ना। ये कहते ही इरफान साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। ये देखकर आयरा बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है और काम्यार आयरा को चुप करवाता है। इरफान साहब की तदफीन करने के बाद कुछ महीनों में काम्यार आयरा को कॉल करता है और कहता है कि मैं इरफान साहब की
आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए तुमसे शादी करने के लिए आ रहा हूँ। ये सुनकर आयरा बहुत ही खुश हो जाती है। काम्यार अपनी अम्मी और अब्बू के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुँच जाएगा। आयरा तैयार होकर शादी की ड्रेस में स्टेज पर बैठ जाएगी तो काम्यार आयरा के साथ स्टेज पर जाकर बैठ जाएगा। मौलवी साहब खुशी से आयरा और काम्यार की निकाह करवा देंगे और ऐसे में इस ड्रामे की कहानी को एंड कर दिया जाएगा। दोस्तों, आज की इस ड्रामे की कहानी आपको कैसी लगी और आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और मज़ीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज़ देखने के लिए चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या कुछ नया होने जा रहा है।